समय तय हुआ था सुबह सुबह 6 बजे। दैनिक भास्कर की टीम विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की आशियाने के बाहर 5:47 पर पहुंची और ठीक 2 मिनट बाद नौजवानों के हीरो सतीश महाना ट्रैक सूट में सामने खड़े अपनी घड़ी को निहार रहे थे। ठीक 6 बजे कदम आगे बढ़े। मंडल अध्यक्ष नंदू शुक्ला और वार्ड पार्षद अशोक मेहम्बर समेत 2-4 चेहरे और 3 सुरक्षाकर्मी ही साथ थे। सिर्फ इतने लोगों के साथ 8 मरतबा लगातार विधायक बनने वाले सतीश महाना सक्रिय गलियों के बाद हाईवे और फिर सब्जी मंडी के अंदर से होते हुए रामा देवी चौराहा पहुंचे। इस दरमियान सब्जी वालों से, सब्जी बेचने वालों से, खरीदने वालों से और मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों से दुआ सलाम के साथ भिंडी, करेला, बेल, धनिया का भाव पूछते हुए एक जामुन वाले के पास ठहरे। एक जामुन चखी, स्वाद अच्छा लगा तो 1 किलो खरीद कर साथियों के साथ खाते गुनगुनाते आगे बढ़ गए। मोबाइल में प्रभु के भजन बज रहे थे और महाना जी के कदम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। हालात ये थी कि नौजवानों के भी की टी शर्ट और शर्ट भी पसीने से तरबतर थी, लेकिन महाना जी के कदम उसी प्रकार से आगे बढ़ते चले गए। रामा देवी से चंद कदम आगे बढ़े तो एक सुलभ शौचालय मिला। तनिक ठहरे और अंदर जाके सफाई व्यवस्था, पानी की क्या व्यवस्था वगैरह को जांचा। इसके बाद काशीराम अस्पताल अगला पड़ाव था, जहाँ पे वाटर लाइन में लीकेज नजर आया तो तत्काल सहयोगियों से वीडियो बनवा कर नोट कराया। बताया कि अब कैंप कार्यालय में संबंधित जिम्मेदार को बुलाकर समस्या दुरुस्त कराने के लिए कहा जाएगा और अगले दिन किसी कार्यकर्ता या जिम्मेदार पदाधिकारी को भेजकर मौका मुआयना होगा कि समस्या का सुधार हुआ अथवा विभाग ने ही लाहवाली की। इस क्रॉस चेक के कार्य अधिकारी भी मुस्तैद रहते हैं। लीकेज दिखा तो सतीश महाना की पुरानी बात याद आई। तुरंत जल निगम के महाप्रबंधक को फोन लगाकर सब्जी मंडी में शौचालय और सबमर्सिबल बोर के बारे में पूछताछ कर डाली। अधिकारी ने बताया कि कुछ अड़ंगेबाजी थी, इसलिए काम नहीं हो पाया है। ऐसे में महाना ने सख्त लहजे में समझाइश देकर तत्काल कार्य कराने के लिए कहा। कुल मिलाकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की रोजाना 5-6 किलोमीटर लंबी मॉर्निंग वॉक का पहला उद्देश्य है अपनी सेहत को चंगा रखना। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त-सितंबर में उनकी बाईपास ऑपरेशन हुआ है। कुछ हृदय संबंधी समस्याएं थी, लेकिन इसके बाद जब अपनी समस्याओं से उभरे, ऑपरेशन करा के अपने कार्यक्षेत्र में वापस आए तो शुरुआत में कुछ दिन घर में टहले, फिर मोहल्ले में टहले और जब शरीर साथ देने के लिए तैयार हो गया तो रोज़ाना 5-6 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक पे निकल पड़ते हैं। जैसा कि बताया, इस मॉर्निंग वॉक का पहला उद्देश्य सेहत को चंगा रखना है, लेकिन इसी के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र, कर्म भूमि के विकास कार्यों को परखना और समस्याओं को देखकर निवारण के लिए तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों को फोन लगा के जिम्मेदारी समझाना। सतीश महाना जी का ये कार्य उनकी अपनी कार्यनिष्ठा को लेकर के, सत्यनिष्ठा को लेकर के, उनकी ईमानदारी को बताने और समझाने के लिए पर्याप्त है। जब दैनिक भास्कर ने उनके इस मॉर्निंग वॉक के तौर तरीकों को लेकर उनसे बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि जनता से सरोकार हो जाता है, यही लोगों को जोड़ने की पूंजी है, यही एक बड़ा तरीका है। आइए सुनते हैं महाना ने क्या कहा। इन कपड़ों को देखिए, सुबह 6 बजे से शुरू हुई मॉर्निंग वॉक, 7 बज चुके हैं, कपड़े तरबतर हो चुके हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके अभी कपड़ों पर उस तरह के पसीना नहीं आया। उम्र 50 वर्ष के ऊपर हो चुकी है और एक मॉर्निंग वॉक तो हम सभी करते हैं, लेकिन लोगों को दीवाना बनाने वाली जो मॉर्निंग वॉक है, आज हम उस मॉर्निंग वॉक पे साथ थे, पसीना पसीना हो चुके हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी भी है, साथ देने की, अपने अभिभावक की, अपने बड़े भाई की, अपने गार्जियन की। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी की। पिछले साल नवंबर से शुरू हुई मॉर्निंग वॉक जून के अंत के पड़ाव पे है। कैसे लोगों को दीवाना बनाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य उद्देश्य क्या है, जनहित के सरोकार क्या है, विकास की योजनाएं क्या हैं, ये सब सुबह सुबह तय हो जाती हैं। हम बात करते हैं श्री महाना जी से। भैया बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। धन्यवाद। मॉर्निंग वॉक भैया कैसे शुरू हुई और क्या उद्देश्य, देखिए योजनाएं आप देख रहे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक काफी समय से किया करता था, लेकिन मेरा जो समय बाईपास हुआ तो एक दिन मैं जहाँ पर वॉक करता था वहां पर एक ट्रक खड़ा था, तो मैंने कहा चलो क्षेत्र में घूमते हैं। तो मैं जब अपने क्षेत्र में गया तो मैंने कुछ समस्याएं देखी
जो ग्राउंड लेवल की हैं और छोटी छोटी समस्याएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका निराकरण करना बहुत आवश्यक। मैंने देखा कि एक जगह पत्थर लगा हुआ, सड़क बननी शुरू नहीं हुई, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात थी। मेरे को देखा तो 1-1.5 महीना पहले लगा। एक जगह गया तो वहां पर शौचालय के लोगों ने मुझे शिकायत करी, एक जगह गया तो पार्क था, पानी था। तो मुझे लगा कि यार ये सीधा जनता से संवाद करना और ग्राउंड लेवल की समस्याओं को जानकारी, जनमानस जनता जो सीधा संकोच करती है, जिनका स्वभाव नहीं है आने का, या जिस समय हम कभी जाते हैं दिन में कार्यक्रम में, तो जिस कार्यक्रम में गए वहां बैठे उठे और वापस आ गए, तो उसका निराकरण करने के लिए उसी समय मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा और त्वरित गति से उनका निराकरण हुआ। तो मेरे को अच्छा लगने लगा कि समाज की सेवा करने का और सवेरे ग्राउंड लेवल की समस्याओं की जानकारी करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू की अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस लालबंगला क्षेत्र में मेरा विधानसभा क्षेत्र है, 91 से मेरे साथ 91 में पहले छावनी विधानसभा के क्षेत्र का अंग होता था, हरजिंदर नगर वार्ड, सफीपुर वार्ड, तिवारीपुर वार्ड, थोड़ा गांधीग्राम का पार्ट, चकेरी वार्ड का पार्ट, ये पहले कैंट में होता था। तो मैंने घूमना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। और सवेरे सवेरे जो जनता से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं होते सवेरे रोड के ऊपर, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, जो महत्वपूर्ण जीवन की आवश्यक चीजें हैं वो सवेरे सड़क के ऊपर मिलती है, ब्रेड है, मक्खन है, दूध है, वो लोग लेने के लिए आते हैं। तो उनके साथ वन लाइनर संवाद होता है। वन लाइनर संवाद का मतलब है, कैसे हो आप, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लोग बताते हैं। तो उसके कारण मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे पार्षद हैं और जो भी नगर निगम से संबंधित स्टाफ है, वो सवेरे 6 बजे एक्टिव हो जाते हैं। मैं इसलिए पहले उसकी सूचना इसलिए नहीं देता हूँ ताकि लोगों को पहले पता लग जाए तो उसी क्षेत्र में लग जाते हैं। लेट नाइट को 11 बजे के बाद या फिर सवेरे उठता हूँ 5 बजे, तो उनकी सूचना जाता हूँ। लोगों से एक अपनापन मिलता है, प्यार मिलता है, क्षेत्र में लगता है कि आप अपने ही घर में, अपने ही परिवार में आप मूवमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ उसका ये मिलता है। स्कूल के दिन होते हैं तो छोटे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, चौराहों के ऊपर जाते हैं तो बच्चे नौजवान जो सर्विस के लिए जा रहे होते हैं सवेरे सवेरे के समय, उनसे वन लाइनर संवाद होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और वहां पर, और इसके कारण जो प्रॉब्लम्स, जो जनता की समस्याएं हैं, वो भी निराकरण हुआ, सीधा जनमानस से संवाद भी बढ़ा और स्वास्थ्य भी ठीक हुआ। सारी बातें एक साथ चलती है। बहुत अच्छी बात है। जिसके साथ जमाना है, जमाना जिसका दीवाना है, उसका नाम महाना है। वाकई यदि देश के, प्रदेश के, शहर के सारे जन नेता, राजनेता यदि इस प्रकार से लोगों से इंटरेक्ट होने लगे तो शहर के विकास को पंख लगने में बहुत देर नहीं लगेगी। मैं आलोक पांडे, दैनिक भास्कर के साथ, कानपुर से।